अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे सुबह का आगाज़ हुआ था। आज मेरी एनर्जी जो थी ना वो काफ़ी लो थी। इस वजह से मैंने बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं चली गई थी अपने लिए चाय लेने। यहाँ पे मशीन की बनी हुई चाय मिल जाती है, वो मैं लेने गई थी। इसके ऊपर लिखा हुआ है एनी टाइम इज़ टी टाइम। तो मुझे तो सुबह काफ़ी तलब हो रही थी। जब घर आई तो काम वाली जो थी उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा था, यानी कि मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ रहा था कि जी इनका क्लीन वाटर का टैंक जो है वो खाली हो चुका है और उसको पानी की ज़रूरत है, वो सफाई नहीं कर पा रही। तो इसलिए यहाँ पे ना मुझे नोटिफिकेशन आया, तो फिर मैंने इसको क्लीन वाटर को जो है वो फिल करके दोबारा उसके अंदर लगा दिया था। और उसके बाद जो डर्टी वाटर का टैंक था उसका भी नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका था। तकरीबन 2 वीक्स के बाद मुझे ये नोटिफिकेशन आए हैं कि आपका जो क्लीन वाटर है वो फिनिश हो चुका है और आपका डर्टी वाटर जो है वो तकरीबन फिल हो चुका है, तो उसको आप ड्रेन। तो बस फिर मैंने जो है क्लीन वाटर को फिल कर लिया था और डर्टी वाटर जो था वो उसको मैंने ड्रेन कर दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये घर का डर्टी वाटर है जिससे ये अपने मॉपिंग पैड्स को वॉश करती है और जिससे ये मशीन अपने आप को क्लीन करती है। तो ये पानी ये यूज़ करती है। तो यहाँ पे जो है ये डर्टी हो चुका है अच्छी तरह से, तो मैंने इसको जो है ना वो ड्रॉप कर दिया था और इसको खाली करके दोबारा इसके अंदर लगा दिया था। आज हम इसका नेम भी चेंज कर रहे हैं। पहले हमने इसका नाम रज़िया रखा हुआ था, आज हमने इसका नाम बदल के कुछ और रखना है। तो आज हमने इसका नाम रखा है नीलू भैन, क्योंकि मुझे ना इसका नाम जो है ना बदलना था। तो फिर ये वाली सजेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। आज से मैंने इसका नाम रख दिया नीलू बहन। तो नीलू बहन जो थी वो अपने डॉकिंग स्टेशन पे जा चुकी हैं और उसके बाद मैंने इनसे करवा ली थी अच्छी तरीके से सफाई। मैं कहा जी नीलू बहन लग जाओ काम थे। फिर उसके बाद जो है मैंने कोई थोड़ा बहुत आराम किया था और उसके बाद जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ। जगमगाता हुआ मेरा चूल्हा देखने के बाद पहले तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया कि मैं खाना पकाऊँ। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, खाना तो पकाना है। तो फिर खाना पकाने की मैं तैयारी करने लग गई थी। बहुत ज़्यादा हम लोग जो है सोच रहे थे कि चिकन मटन से अवॉइड करके कोई और चीज़ खाई जाए। तो मैंने फ्रिज में इर्द गिर्द देखा कि मैं आज क्या पकाऊं। तो फिर मेरे जहन में एक ज़बरदस्त सा आइडिया जो था ना वो आया। मैंने कहा जी आज इसी आइडिया को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फ्रिज में से जितनी भी सब्जियां पड़ी हुई थी वो निकाल ली थी, एग्स निकाल लिए थे। मैंने कहा इनको यूज़ करके ना आज कोई चीज़ बनाती हूँ ऐसी डिफरेंट सी जो बच्चे भी खा लें और मैं भी आराम से खा सकूँ। क्योंकि ना बच्चे अगर सब्ज़ी बनी हो तो इतने शौक़ से नहीं खा रहे होते। तो मुझे ये होता है कि इनको वेजिटेबल इंटेक जो है ना वो अच्छा होना चाहिए बच्चों का। इसलिए फिर मैंने सब्ज़ियां निकाल ली थी और साथ फिर अंडे निकाल लिए थे। मैंने कहा आज वेजी फ्राइड राइस बना लेती हूँ, यानी कि एग फ्राइड राइस। तो मेरे पास जो सब्ज़ियां थी ना ये आपके सामने ही हैं। मेरे पास गाजरें पड़ी हुई थी, शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, अंडे पड़े हुए थे और साथ जो है फ्रोज़न मैंने मटर फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं वो मैंने निकाल लिए थे। तो लेट तो मैं ऑलरेडी बहुत हो चुकी थी। फिर मैंने अपने दिल को कहा मारिया स्पीड लग जाओ और काम ख़त्म करो। फिर अपने आप को तसल्ली देते हुए मैंने फटाफट से अपनी जो है ना स्पीड बढ़ाई और फटाफट से जो है ना अपनी सब्जियों को ना फ़ौरन से मैंने काट लिया था। यहाँ पे मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च को काट लिया था। उसके बाद मैंने गाजर को जो है पील करने के बाद उसको भी काट लिया था। लेकिन गाजर को काटते हुए मुझे काफ़ी मौत पड़ी थी, क्योंकि गाजर जो है ना वो काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके छोटे छोटे क्यूब्स करना ना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो फिर मुझे जो है ना अपनी अम्मी की जो है निंजा टेक्निक याद आ गई थी। वैसे तो मैं कटिंग बोर्ड पे कट करती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन मुझे याद आया कि वो हाथ से गाजर काटती हैं, बड़ी अच्छे तरीके से कट जाती है और इजीली कट जाती है। तो मैंने कहा ये जो मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर टक 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 करती रहूँगी उससे बेहतर है मैं हाथ से इसको फटाफट काट लूँ। इसी पे फिर आखिर में आके ना मैंने जो है अपना वो कैप्सिकम है वो भी ऐसे ही काट ली थी और फिर गाजर को भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था, अपने चावल वॉश करके रख लिए थे। यहाँ पे जो है 10-15 मिनट के अंदर जितनी देर में मेरा पानी बॉईल हो रहा था इतनी देर में जो है ना मेरी सब्जियाँ तकरीबन जो है वो कट चुकी थी। यहाँ पे मैंने कहा इतनी देर क्या फ़ारिग रह के मैं क्या करूँगी, मैं बाद इसकी सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो तैयारी में जो है ना मैंने पहले चावल डाले हैं। चावलों के बाद मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था, मैंने अंदाजे से नमक डाला था। उसके बाद मैंने अंडों को जो है ना वो फेंट लिया था अच्छे तरीके से, लेकिन मैंने इसके अंदर ना नमक भी डाल दिया था, सुरख मिर्चें भी डाल दी थी और थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल दिया था। क्योंकि ना अगर अंडे बिल्कुल ही ब्लैंड हो, अगर उनमें नमक ना हो तो बिल्कुल जायका अच्छा नहीं आता राइस का। इसलिए मैंने इसके अंदर नमक मिर्च अपनी ऐड कर दी थी। तो जब मेरे कटिंग बोर्ड पे अच्छी तरह से रंग बिखर चुके थे, यानी कि हर तरह के कलर मेरे सामने थे, मुझे खाना बनाने का मज़ा आने लग गया था। अब मैंने जो है ना जो है मटर भी अपने फ्रीज़ हुए हुए वो भी निकाल लिए थे। मटर को अच्छा एक टिप है कि मटर को आप ना फ्रीज़ हुए हुए जब हों तो उनको पहले मत निकालें, अदरवाइज़ आपके खाने का टेस्ट ना अच्छा नहीं आएगा। उनको हमेशा फ्रोज़न फॉर्म में ही डालें खाने में। तो मैंने एंड पे मटरों को निकाला था और उसके बाद मैंने इसको कटिंग बोर्ड पर रख दिया था। मैं देख रही थी और क्या चीज़ कम है, तो मुझे याद आया कि मैं जब भी ये वाले फ्राइड राइस बनाती हूँ ना तो इसमें
मैं एक रेड कलर की चिली ज़रूर डालती हूँ। ड्राई चिली बहुत ही कॉमन होती है, घरों में अवेलेबल होती है, तो मैं ये ज़रूर डालती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसके बाद मैंने इसके मसाले तैयार करने शुरू कर दिए थे। इसमें नॉर्मल सॉल्ट नहीं जाता, हमेशा इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट जो बोलते हैं, अजीनोमोटो या चाइनीज़ सॉल्ट एक ही चीज़ है, वो मैंने जो है एक चम्मच ले लिया था। इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ले ली थी, थोड़ी सी मैंने वाइट पेपर भी इसके अंदर डाल ली थी। ये डिपेंड करता है कि अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। तो मैंने इसके अंदर ये रेड चिलीज़ भी जो थी वो भी ऐड कर दी थी, सूखी हुई। इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो फिर उसके बाद जो है ना, चावल मेरे यहाँ पे उबल चुके थे, मैंने इनको ड्रेन कर लिया था। अच्छा, तो फ्राइड राइस की एक निंजा टेक्निक होती है, जब भी आप फ्राइड राइस के चावल बनाएं ना, तो हमेशा चावलों के ऊपर से ठंडा पानी ज़रूर गुजारें। तो इससे ये होता है कि आपके चावल ना बिल्कुल नहीं जुड़ते, अदरवाइज़ आपके चावल जो है ना वो टूटते भी हैं और थोड़े बहुत जुड़ते भी हैं। खैर, मैं तो बहुत ही मिनिमलिस्ट हूँ, तो मैंने इसी देगचे को दोबारा वॉश करने के बाद इसी में मैंने ऑयल ले लिया था। लेने के बाद मैंने इसके अंदर चीज़ों को फ्राई करना शुरू कर दिया था। बस जी, अब काम हमारा रह गया 10 मिनट का। टोटल 10-15 मिनट्स के अंदर ये राइस रेडी हो जाते हैं, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो ऑयल लेने के बाद सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है ना अपने फेंटे हुए एग्स, जिनके अंदर मैंने मसाला डाला हुआ था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस ऑयल में फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के दौरान मैं इनको हिलाती रही थी ताकि ये बिल्कुल भी ना जुड़ें और इनके छोटे 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 पीसेस हो जाएँ। तो ये जो एग फ्राई करने की टेक्निक है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं इस तरह से फ्राई कर रही होती हूँ ना, बड़ा सेटिस्फाइंग होता है ये फ्राइंग करना, बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि अच्छा ये एग जो है ना पकता भी जा रहा है और साथ साथ जो है ना इसको हम हिला हिला के तोड़ भी रहे हैं। तो बड़ी अच्छी सी सेटिस्फाइंग सी जो है ना मेरा एग जो है वो रेडी हो गया था। इसको मैंने जो है प्लेट में डिश आउट कर लिया था। ऑयल भी अच्छी तरह से इन्होंने पी लिया था सारा, तो फिर मुझे ऑयल भी दोबारा डालना पड़ा था खैर से। तो खैर, मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद अब इसी में मैंने थोड़े से प्याज डाल दिए हैं। इन प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, थोड़े से अभी ये वाइट ही होंगे, थोड़े थोड़े ये ऑयल में अभी फ्राई होना स्टार्ट होंगे। तो मैंने इसके अंदर जो है वो गाजरें डाल दी थी। जैसी गाजरें डाली थी उनको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो गाजर आती है वो काफ़ी हार्ड होती है, वो जल्दी करके नरम नहीं होती। इसलिए ये जो कुकिंग है ना, ये जो फ्राइड राइस है, ये बिल्कुल तेज़ चूल्हे पे होती है, बिल्कुल भी मीडियम और लो पे बिल्कुल इसको फ्राई नहीं करते, वरना सब्जियाँ जो है वो क्रंची बिल्कुल नहीं रहती बल्कि मर जाती हैं। तो इस वजह से इनको बिल्कुल तेज़ आंच पे मैंने प्याज जो हैं वो फ्राई करने शुरू कर दिए थे। इसके अंदर जो है ना, मैंने इसके अंदर फिर मसाले डाल दिए थे जो मैंने रेडी किए हुए थे। अजीनोमोटो थी, काली मिर्च थी और वाइट पेपर थी, और इसमें मुझे याद आया था कि मेरे पास स्वीट कॉर्न भी पड़े हुए हैं, मैंने वो भी डाल दिए थे। अगर आपके पास पड़े हों तो आप डाल लें, अदरवाइज़ इट्स टोटली ऑप्शनल। इसके अंदर मैंने चिली सॉस ऐड कर दी थी, चिली सॉस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसमें सिराचा सॉस डाल दी थी। सिराचा सॉस जो है ना वो भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस डाल लें थोड़ी सी। लेकिन मुझे जो है ना टेस्ट में चिली का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसके ऊपर क्रश चिली भी डाल ली थी। मैंने कहा हम कौन सा चाइनीज़ हैं जो हम चाइनीज़ खाना खाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि हम तो पंजाबी फ्राइड राइस बनाएंगे, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर चिलीज़ भी डाल ली थी। और उसके बाद मैंने अपने चावल जो है ना उनको इसके अंदर डाल दिया था। तो फ्लेम जो है ना मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब मैंने जो सारी सब्जियां जितनी भी थी वो सारी उनको अच्छी तरह से हिलाना शुरू कर दिया था और चावलों को इनके साथ मिक्स करना शुरू कर दिया था। और जो है ना वो अब अच्छी तरह से जो चावल है ना वो सब्जियों के साथ मिक्स हो रहे थे, और उन पे भी ना अच्छा सा एक कलर आ गया था और सारी सब्जियां उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गई थी। तो इसकी ख़ास टिप ये होती है कि जब ये चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, फुल तेज़ आंच पे ही इनको मिक्स करना होता है। और एंड पे जो है ना मैंने इसके ऊपर डाल दी थी अपनी शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चें जो है ना वो शुरू में कभी भी नहीं डालते, अदरवाइज़ वो मर जाती हैं। मुझे थोड़ा सा टेस्ट कम लग रहा था, मैंने काली मिर्चें और डाल ली थी। और उसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्चें डालने के बाद मैंने इसके ऊपर एग्स भी डाल दिए थे। और इस पॉइंट पे जब ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी तो फिर मैंने जो चूल्हा है ना वो बिल्कुल जो है लो मीडियम पे कर दिया था, बिल्कुल स्लो आंच पे कर दिया था, और इसे 3 से 4 मिनट के लिए दम दे दिया था, ताकि जो शिमला मिर्चें हैं वो बिल्कुल क्रंची रहे, बिल्कुल उनका जो है वो टेस्ट ख़त्म ना हो। तो इस पॉइंट पे जब ये डाल दिया था तो फिर उसके बाद ये रेडी हो गया। तो बस तकरीबन 20 to 25 मिनट में मेरा ये टोटल मील जो है ना वो रेडी हो चुका है। इसी में जो है मैंने चावल बॉयल किए हैं। जैसे ही मैंने चावल बॉयल किए इसी दौरान मैंने सारा काम किया है। यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करने के लिए मैंने अपनी प्लेट रख दी है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने चावल जो हैं वो प्लेट में निकाल लिए थे। तो मैंने अपने चावलों को टॉप अप किया था बारबेक्यू सॉस के साथ। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस हो तो आप ज़रूर डालें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इट्स अप टू यू, आप कौन सी सॉस के साथ इसे पेयर अप करते हैं, क्योंकि ये राइस होते हैं ना फ्राइड राइस, ये किसी ना किसी सॉस के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सॉस पसंद है। तो मैंने इसके ऊपर बारबेक्यू
बारबेक्यू सॉस डाली थी और उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्वीट चिली सॉस डाली थी और बहुत ज़्यादा मज़े का इसका फ्लेवर आ रहा था। एक तो ये स्पाइसी थे और ऊपर से मैंने इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस डाली थी तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया था। और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चिकन जो है वो डाला था। चिकन की जो वीडियो है वो मैरिनेट तो मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ था, जो मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक मैरिनेट करके चिकन की स्ट्रिप्स रख देती हूँ, वैसे मैंने इसको स्ट्रिप को रखा हुआ था और फिर उसके बाद मैंने पैन में इनको स्टीम कर लिया था। और ये चिकन मैंने इसके साथ टॉप अप किया था। बहुत ही मज़े के मेरे राइस तैयार हुए थे। इस चिकन की मैरिनेशन बहुत ही सिंपल है। मैं उस जो वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसकी मैरिनेशन देख सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी टाइम कैसा भी चिकन बनाना हो तो आप वो कोई भी डिश बनानी हो आप उसके साथ ये चिकन जो है पेयर अप कर सकते हैं। मैंने ये बना लिया था और यहाँ पे मैंने अपनी राइस की प्लेट जो है ना वो डिश आउट कर ली है। इसको देखने के बाद ना मुझे खुद से ही बहुत प्यार हो गया था। बहुत ही मज़े के मेरे राइस तैयार हुए थे। तो इतना ज़्यादा अच्छा खाना खाने के बाद चाय की तलब हो रही थी। यहाँ पे मेरी बेटी कह रही थी कि मैं आपके लिए चाय बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, बच्चों को भी काम करने का मौका देना चाहिए। तो बस फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय पी, अपना खाना एंजॉय किया। होप आपको आज की रेसिपी और आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।